हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास एंड स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो बच्चों को लगता है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आईएलटीएस स्पीकिंग का पार्ट 2, क्यू कार्ड्स। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिक्कतें बच्चों को क्यू कार्ड्स में ही आती हैं। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल द क्यू कार्ड्स इन दिस वीडियो। दिस विल गोइंग टू बी अ 20 मिनट्स वीडियो। सो अगर आपको भी चाहिए कि सारे क्यू कार्ड्स आप इजीली प्रिपेयर कर सको तो ये वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि हमारे पास 89 क्यू कार्ड्स हैं लिस्ट में, उनमें से कौन से करें, प्रिडिक्शन कौन सी आएगी, एग्जामिनर कौन सा क्यू कार्ड पूछेगा, 1 to 30 करें, 1 to 50 करें, लास्ट करें, कौन सी क्यू कार्ड्स करें। इसकी वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी क्यू कार्ड आ जाए आप इजीली अपने आप फ्रेम कर पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, मैम 2 मिनट्स तक का एक्सटेंड ही नहीं हो पाता, वो भी प्रॉब्लम इस वीडियो में आपकी खत्म हो जाएगी। तीसरी मेन प्रॉब्लम बच्चों को होती है आइडियाज की। उसके बाद बच्चों का मेन प्रॉब्लम होता है भी हमें क्यू कार्ड को लॉजिकल इन ऑर्डर कैसे फ्रेम करना है, बोलना कैसे है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सबसे पहली बात, मैंने जितने भी क्यू कार्ड्स होते हैं उनको हमने डिवाइड कर रखा है 7 कैटेगरीज में। इसके बाद पेपर नहीं आएगा, चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, चाहे जितनी मर्जी आप अटेम्प्ट्स दे चुके हो। जो स्पीकिंग का पेपर है इन कैटेगरीज के बाहर नहीं आएगा और कभी आया भी नहीं है आज तक, और इनके बाहर क्यू कार्ड टॉपिक्स बन ही नहीं सकते। तो हमने जो है 7 कैटेगरीज में क्यू कार्ड्स को डिवाइड कर रखा है, जो कि है पर्सन, प्लेस, टाइम, सिचुएशन या इवेंट, एक्टिविटी, एनीथिंग एंड एक्स्ट्रास। ठीक है, तो जो आपके क्यू कार्ड्स हैं वो इन कैटेगरीज के ऊपर ही बेस्ड हैं। पहला है जैसे हमारा पर्सन, डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल पर्सन, डिस्क्राइब अ बिजनेस पर्सन, डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन, डिस्क्राइब अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, डिस्क्राइब अ पर्सन हु हेल्प्स अदर। ठीक है, तो ये सारे हो गए पर्सन वाले क्यू कार्ड। अब इस वीडियो में सिर्फ हम पर्सन वाले क्यू कार्ड नहीं कवर करेंगे, हम सारी की सारी कैटेगरीज कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने क्यू कार्ड फ्रेम करना है आपको पता होना चाहिए क्यू कार्ड बोलने का परफेक्ट पैटर्न क्या है। अगर आपको पैटर्न पता है हमने कैसे बोलना है तो क्या बोलोगे वो तो ऑटोमेटिकली आपने बोल ही देना है। प्लस आपको एक आइडिया आना चाहिए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे हमें फॉर्मेट क्या है, बोलना कैसे है, ताकि आपका 2 मिनट तक बहुत इजीली बन जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए, फ्लुएंसी भी मेंटेन रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जहां पर हम क्या करेंगे, क्यू कार्ड्स के सारे के क्यू कार्ड्स के आई विल गिव यू द आइडियाज व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट आइडियाज यू शुड से। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग टुडे, हमारा जो पहला जो कैटेगरी है दैट इज द पर्सन। आप जो मर्जी क्यू कार्ड उठा लो, उन सब में एक चीज बहुत कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है, जिसको हम बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, हु, हाउ, व्हाट, व्हाई एंड वेयर। हर एक क्यू कार्ड में यही बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो हमने बनाना है सारे सेम ही बनाने हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, कोई भी क्यू कार्ड है स्टार्टिंग कैसे करनी है आपने कि जनरल सेंटेंस से। आप जनरल सेंटेंस बनाना कैसे है, जो भी आपका टॉपिक है उस बेस पे आप बनाओगे जनरल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लूं, डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आप सक्सेस के बारे में कोई भी 2 सेंटेंसेस इन द इंट्रो बोल सकते हो। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंट्रो अबाउट द टॉपिक, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, आपने हु इज द पर्सन, इसके पहले जो हमारा होता है मेन क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ पर्सन, तो हमने उस पर्सन के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हो, अगर आपने बोलना है आप लोग बोलते हो हिज नेम इज अमन गुप्ता। अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं हिज नेम इज अमन गुप्ता, खत्म। व्हाई ही सक्सेसफुल, बिकॉज ऑफ हिज कंपनी बोर्ड, खत्म।
Why do you admire? He is an inspiration. खत्म। तो इस हिसाब से आप लोग बोलते हो और आपका 2 मिनट तक एक्सटेंड ही नहीं हो पाता। This is not the correct method. आपने करना क्या है, इंट्रो की 2 लाइन्स बोलने के बाद जो आपका मेन क्वेश्चन है आपने उस क्वेश्चन का आंसर देना है, और इसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एग्जामिनर को ये शो हो जाए आप क्या बोल रहे हो, कहां पर बोल रहे हो, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही जोड़ के बोल रहे हो। तो सेकंड आपका स्टेप क्या होता है, आपने मेन क्वेश्चन का आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आपने क्या बोलना है, हियर I am going to describe a successful person who is an inspiration to millions of people across the world. He is the CMO and CEO of the Bolt Electronic Company that is very famous all over the world. तो मैंने सिर्फ एक लाइन नहीं बोली, मैंने 3-4 सेंटेंसेस में अपना आंसर डिस्क्राइब करा, तो आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद आपका क्या आता है, who the person is, how you know। ठीक है, अब हु के बारे में तो हमने बात कर ली, अब आपने क्या बोलना है, हाउ यू नो। तो अगर मैं अपनी बात करूं, जो अमन गुप्ता है, बेसिकली ही इज द सीईओ ऑफ बोट कंपनी, जिसके हम हेडफोन्स वगैरह यूज करते हैं। तो मेरे को कहां से पता लगा उसके बारे में, जब मैंने शार्क टैंक सीजन 3 देखा। तो आपने एक ही सेंटेंस में नहीं बनाना, आई न्यू हिम फ्रॉम द शार्क टैंक सीजन 3। तो आपने क्या करना है, वन डे आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग डाउन द इंटरनेट व्हेन आई वॉज फीलिंग बोर्ड। तो आपने करना क्या है, एक छोटी सी इस क्यू पॉइंट के अराउंड एक कहानी बनानी है। I was scrolling down the internet while I was feeling bored, so I suddenly there was a pop-up for the Shark Tank season 3 show, and I opened that serial. I have built the curiosity in it, and I started watching that serial for long hours. So यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने how do you know के बारे में जब मैंने बोला, मैंने एक कहानी बना दी। तो यहाँ पर अगर आप कहानी बना दोगे तो आपका इजीली एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला क्यू पॉइंट होता है, दिस इज द मेन पॉइंट वेयर you can extend your ideas for 2 long minutes. What successful things that person has done in his life, or why the person is successful, why you think the person is successful. तो यहाँ पर आपके माइंड में मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। आपने 4 to 5 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं कि ये पर्सन सक्सेसफुल क्यों है। तो यहाँ पे आपने वो बोल दिया। अब उसके बाद एंडिंग है, व्हाट डू यू फील। अब हमने करना क्या है, he has done various successful things in his life. He is successful in his life because of his hard work and struggles. He started his work, he started his business when he was 21 years of age. मतलब आपने एक पहले जनरल लाइन, थर्ड वाले क्यू पॉइंट की एक जनरल लाइन बनानी है, उसके बाद आपने उसके 4 to 5 पॉइंट्स बोल के एक्सप्लेन करना है। लास्ट आ जाता है व्हाई यू फील दैट पर्सन इज सक्सेसफुल एंड व्हाई डू यू एडमायर। कोई भी इनमें से एक हो सकता है, और जब भी आपने एंडिंग करनी है, आपने 2 फ्रेजेस को ही, कई भी 2 फ्रेजेस यूज कर सकते हो। फर्स्ट है टू कट द क्रैप डैश डैश डैश, और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। उसके बाद आपने 2 सेंटेंसेस बोल के अपने क्यू कार्ड को एंड कर देना है। सो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन फ्रेम योर क्यू कार्ड्स इन इवन लेस देन 30 सेकेंड्स। तो अगर हम नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट हमारा आता है प्लेसेस, जहां पर आपके पास है डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल प्लेस, डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू विजिट टू रिलैक्स, डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर दैट वाज वेरी क्राउडेड एंड ऑल दैट। सो हमारे प्लेस के ऊपर भी बहुत सारे क्यू कार्ड्स हैं। तो यहां देखो हमने कैसे करना है, वेयर इट इज, आपने बताना है वो प्लेस कहां पर है। ऑब्वियसली इसके पहले हमने क्या बोलनी है, 2 सेंटेंसेस जनरल लाइन की किसी भी प्लेस के बारे में, राइट। तो उसके बाद क्या है, वेयर इट इज, वो प्लेस कहां पर है, आपने अपनी रेफरेंस देके जहां पर भी आप रहते हो, फिर आपने बताना है वो कहां पर है। इट इज इन राजस्थान, अगर आप जयपुर की बात करें, इट इज इन दी दिल्ली, या कुछ भी आपने जो बोलना है यहाँ पे आपने बोल सकते हो। अब मेन आ गया, हाउ यू नो इट, आपको उस जगह के बारे में पता कैसे चला। ठीक है, आपने यहाँ पर सिंपली देखना, माई फ्रेंड टोल्ड मी। आपने यहाँ पर इसके अराउंड एक कहानी बिल्ड करनी है। माई फ्रेंड विजिटेड दैट प्लेस a month ago or a year ago. He was very excited and amazed from that place. He told me, उसने मेरे को बताया, या कुछ भी है, आपने वो फ्रेंड के ऊपर लेके छोटी सी 4-5 लाइन की कहानी बनानी है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी। क्यों? क्योंकि आपने सारे के सारे क्यू पॉइंट्स कवर करने होते हैं, सारे क्यू पॉइंट्स कवर करने जरूरी हैं। दिस इज व्हाट द एग्जामिनर विल लुक फॉर इन योर क्यू कार्ड। यू हैव टू कवर ऑल द 4 पॉइंट्स इन योर क्यू कार्ड। तो यहां पर
आपने जो कहानी बनानी सिर्फ 4 to 5 लाइन्स की, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आ गया व्हाट बिल्डिंग्स और स्पेशल फीचर्स the city has। Again, this city has various special features because of which it is a very famous and tourist attraction for various visitors। क्या किया मैंने, एक सेंटेंस, जनरल सेंटेंस बोल दिया, क्वेश्चन को बना के ही मैंने एक जनरल सेंटेंस बोल दिया। उसके बाद आपके माइंड में अगेन यहाँ पर 4 to 5 पॉइंट्स माइंड में रखोगे, उसको एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट आ गया व्हाई यू थिंक इट इज वेरी ब्यूटीफुल, टू कट द क्रैप, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अगेन यहाँ पर आपने एंडिंग कर दी। और ध्यान रखना, जब आपने बोल दिया टू कट द क्रैप और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट मींस एग्जामिनर को आपने ये शो कर दिया कि आप अपना क्यू कार्ड को एंड करने वाले हो। तो इसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, टू कट द क्रैप बोलने के बाद 2 से 3 लाइंस, नॉट मोर देन दैट, और एंड योर क्यू कार्ड। इस तरीके से सारे क्यू पॉइंट्स कवर भी हो जाएंगे, लॉजिकल मैनर से भी बोल पाओगे, मैसअप भी नहीं होगा, और 2 मिनट्स तक भी प्रॉपर एग्जैक्टली बोल पाओगे, और फ्लुएंसी आपकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेस के बारे में। अगर हम चलें, नेक्स्ट है डिस्क्राइब समथिंग इन योर कंट्री, डिस्क्राइब समथिंग इंटरेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पे क्यू कार्ड लिया था, डिस्क्राइब समथिंग इंटरेस्टिंग इन योर कंट्री। आपकी कंट्री में कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या लगती है। तो ये जो है बिल्कुल सेम प्लेस की तरह है, बिल्कुल सेम। पहले आपने इंट्रो बोल दिया, देन व्हाट इज दैट। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी म्यूजियम की बात कर ली, विरासत खालसा हिंदी अनंतपुर साहिब, जो मेरे माइंड में आया मैंने वो बोल दिया। उसके बाद हाउ यू नो, अगेन जैसे हमने यहाँ पे बताया था, मेरे को फ्रेंड गया था, उसने मेरे को बताया, देन यू स्क्रॉल डाउन द इंटरनेट, यू सर्च मोर अबाउट दैट प्लेस, यू फाइंड दैट प्लेस इंटरेस्टिंग, देन यू प्लान टू विजिट दैट प्लेस। मतलब मैंने यहाँ पर कहानी बना दी, फटाफट मैंने कहानी बना दी। मतलब इसके साथ का बिल्कुल सेम है, और यहाँ भी बिल्कुल सेम था। हाउ यू नो, हाउ यू नो, हाउ यू नो। पहले था हाउ, या अगर पर्सन है तो हु आ जाता है, कोई थिंग है तो व्हाट आ जाता है। ठीक है, होता बिल्कुल सेम है। और सेकंड क्यू पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, हाउ यू नो, हाउ यू नो, हाउ यू नो। मतलब सेकंड क्यू पॉइंट पर आपने एक छोटी सी 4-5 लाइनों की कहानी बनानी है, और इस मेथड को समझने के बाद आपको कोई भी क्यू कार्ड कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्यू पॉइंट्स रीड करने हैं, अपने माइंड में कहानी बनानी है, 4-5 पॉइंट सोचने हैं, एंड खत्म। बस 2 ही मेन बातें हैं, आपका मेन आइडिया, उसके बाद छोटी सी कहानी, और 4-5 मेन पॉइंट्स उस क्वेश्चन के बारे में, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर थर्ड पॉइंट देखें, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, अब यहाँ पे था व्हाट स्पेशल फीचर्स इट हैज, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड। अगेन आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब यहां पर हमने क्या किया, 4 to 5 पॉइंट्स अगेन हमने सोचने हैं। उसके पहले सेंटेंस को, क्वेश्चन सेंटेंस को ना जनरल सेंटेंस बना के आपने लिख देना है। व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ इट्स सम स्पेशल फीचर्स, सम स्पेशल क्वालिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, एडिशनली, बिसाइड्स। और मैंने एक सैंपल आंसर बना के रखा हुआ है, आई ड्रॉप द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, वो जाके देख लेना, वो मैंने इसी मेथड से ही बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट। तो यहाँ पे अगेन टू कट द क्रैप, आई वुड लाइक टू विजिट एंड एक्सप्लोर मोर, आप उसके बारे में और क्या जानना चाहोगे, एंड फिनिश। तो देखा आपने, मैंने ये 3 समझाए, तीनों के तीनों बिल्कुल सेम थे। पहली चीज क्या है, हाउ यू नो, एंड व्हाट स्पेशल फीचर्स, एंड व्हाट यू आर इंटरेस्टेड अबाउट। तो ये 3 क्यू पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। लास्ट भी सेम है, लास्ट हमने क्या करना होता है, एंड। टू कट द क्रैप लगा दो, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बना दो। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, इसको एंड करना है ताकि एग्जामिनर को शो हो जाए दैट यू आर गोइंग टू एंड योर क्यू कार्ड। अगर हम नेक्स्ट में आपको एक और बताऊं, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डू रेगुलरली दैट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर हेल्थ। लाइक ऐसे कोई क्यू कार्ड था, और मैंने इसका सैंपल आंसर बना के रखा हुआ है, आई ड्रॉप द लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगेन पहला है व्हाट इज इट, जैसे यहाँ पे था व्हाट, यहाँ पे था वेयर, यहाँ पे था हु, मतलब बिल्कुल सेम का सेम है। यहाँ भी व्हाट, यहाँ भी व्हाट, वो क्या चीज है। और इंट्रो को भूलना नहीं है बार बार। अगर एक्टिविटी के बारे में है, आप कुछ भी एक्टिविटीज के बारे में इंट्रो 2 लाइंस बोल सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन यू डू, अब वो एक्टिविटी कब करते हो। अब जब यहाँ पे कब आ गया, सेकंड आपने ये याद रखना है, सेकंड पॉइंट पे आपने छोटी सी स्टोरी अगेन क्रिएट करनी है। अब कब करते हो, अब आपने यहाँ पर क्या कहानी बनाओगे, भी मैं एवरीडे मैं ऑफिस का मेरा ये टाइमिंग्स है फ्रॉम 10 to 5, उसके बाद मैंने घर का काम करना होता है, और सुबह ही मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं सुबह करती हूँ 6 बजे या 5 बजे, या उस टाइम वेदर बहुत अच्छा होता है, तो
तो और बहुत शांति होती है ऑल अराउंड, इसलिए मैं सुबह करती हूँ। मतलब मैंने एक छोटी सी कहानी बना के फिर अपना मैंने आंसर बताया। और थर्ड हमारा आ गया हाउ इट हेल्प्स। अगेन इट हेल्प्स मी इन वेरियस मैनर्स। पहला मैंने क्वेश्चन को जनरल सेंटेंस में बना दिया, उसके बाद आई विल हैव 4 to 5 पॉइंट्स इन माई माइंड। इट इज अ मी टाइम, अगर मैं अपना बोलूं तो इट गिव्स मी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, इट हेल्प्स मी टू कंसंट्रेट मोर ऑन माई वर्क, इट हेल्प्स टू इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी ऑफ डेली वर्क। तो मैंने जो 4-5 पॉइंट्स थे मैंने वो यहाँ पर बना के बोल देने हैं। एंडिंग कैसे करनी है, हाउ यू फील। To cut the crap, to cut the long story short, I feel very relaxed, rejuvenated and stress-free by following this activity, and I suggest my friends, my near and dear ones, to try this activity at least once. कितना सिंपल, मैंने 2 सेंटेंसेस में इसको एंड भी कर दिया। सो दिस इज द मेथड। हमने 4 क्यू कार्ड्स करे, चारों के चारों सेम थे, सारे क्यू कार्ड सेम थे, बनाने का तरीका भी एग्जैक्टली सेम टू सेम था। एक लास्ट हम और देख लेते हैं, ये है डिस्क्राइब अ सिचुएशन और इवेंट। यहाँ पर आपने कोई इवेंट को या कोई सिचुएशन को आपने डिस्क्राइब करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 64 नंबर का क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू स्पेंड टाइम विद यंग चाइल्ड। जब आपने किसी छोटे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया, आपने वो बताना है। अब यहाँ पे टाइम के बारे में है तो आपने टाइम के बारे में कुछ अच्छा सा जनरल सेंटेंस इंट्रो आपने बोल देनी है। उसके बाद क्या है, व्हेन वाज इट, भाई ये कब था, आपके एग्जाम्स खत्म हुए थे, आपके वेकेशन चल रही थी, आप फ्री थे या आप कहीं घूमने गए हुए थे, ट्रिप पर थे, तो एक्सीडेंटली आप किसी बच्चे को मिले जो बहुत आपको क्यूट लगा, जो खेल रहा था और ही वाज इन सम प्रॉब्लम, यू वेंट देयर टू हेल्प दैट चाइल्ड। मतलब मैंने अगेन यहाँ पे छोटा सा मैंने बता दिया। उसके बाद है हु द चाइल्ड वाज, वो चाइल्ड आपके लिए स्ट्रेंजर था, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपने कोई छोटी सी कहानी बना के बताना है वो चाइल्ड कौन है। Why did you spend, आपने उसके साथ टाइम क्यों स्पेंड किया। यहाँ पर आपके पास अगेन 4 to 5 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। आपको अच्छा लगता है वो दैट चाइल्ड वाज अलोन, ही वाज हैविंग सम प्रॉब्लम, यू वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड, ठीक है। तो मैंने ये 3-4 पॉइंट्स जो आपके माइंड में है वो बोल दो। अगर सपोज करो आपके माइंड में 5 पॉइंट्स नहीं आते, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपने एक आधी एग्जांपल भी आप ऐड कर सकते हो कि आपने ये ऐसे ही किसी और बच्चे की भी आपने हेल्प की थी, या आपको अपना टाइम याद आ गया जब आपकी किसी ने हेल्प की थी जब आपको जरूरत थी, when you were alone। और नेक्स्ट आ गया व्हाट यू डिड एंड हाउ यू फेल्ट। अगेन व्हाट यू डिड भी आप बहुत अच्छा ये लंबा बन सकता है, एंड हाउ यू फेल्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको बहुत प्राउड फील हुआ अपने आप के ऊपर, आपको बहुत अच्छा लगा किसी की हेल्प करके, ठीक है। तो ये था ऐसे। तो अब रह गया हमारा टाइम यू हेल्प समवन, ये तो बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा। और एक लास्ट है एक्स्ट्राज में, डिस्क्राइब अ ट्रेवल यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू बट वॉज डिलेड। ये है 24 नंबर क्यू कार्ड। एंड अगर आपको किसी भी क्यू कार्ड का सैंपल आंसर चाहिए या आपको आइडियाज चाहिए, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल प्रोवाइड यू द सैंपल आंसर इवन आइडियाज ऑल्सो। तो लास्ट हमारा है आपने कोई ट्रेवल प्लान किया हुआ था लेकिन वो डिले हो गया, तो ये भी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, सारे के सारे जब हमने 5 डिस्कस किए, सबका एक ही मेथड है, एक ही पैटर्न है, एक ही फॉर्मेट है। बस आपको आइडिया पता होना चाहिए आपने किस बारे में बोलना है, और सारे के सारे क्यू कार्ड्स बनाने का आइडिया एग्जैक्टली दी सेम है। मैंने यहाँ पर 2 वीडियोस बना के रखी हुई है सेपरेटली, जहां पर मैंने 2 क्यू कार्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। I'll drop the link in description box below. You can check out and watch those videos also. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do like, share and subscribe my channel for more daily videos on IELTS. And one last thing more, from tomorrow I'll be starting live classes for GT reading and for academic reading. जो भी interested हैं for live classes, चाहे वो academic हैं चाहे वो GT हैं, वो comment में live GT या live academic लिख देना। जितने ज्यादा मेरे को आएंगे वो कमेंट्स आएंगे, उतना ज्यादा I'll think कि मैंने academic की पहले बनानी है live या मैंने GT readings की पहले बनानी है live। So watch this, share this video, save this video. Until then, stay happy, stay healthy.